ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी शिव भक्तों पर मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा बनी रहे। आपके सारे कष्ट, सारे दुख, सारे दर्द आपके खत्म हो, यही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि 5 अप्रैल 2026 के दिन पड़ रही है वैशाख मास के महीने की चतुर्थी तिथि। और इस चतुर्थी तिथि के दिन पूज्य गुरुजी ने विशेष तौर पर बताया था कि ये चावल और बेल पत्र का उपाय उस घर में निश्चित रूप से होना चाहिए जिन घरों में छोटे बच्चे हैं। कैसे करके? पूज्य गुरुजी ने यह भी बताया कि अगर आपके घर में कुछ बच्चे हैं जो हाथ से निकल चुके हैं, अपशब्द बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, या फिर वो किसी गलत रास्ते पर जा चुके हैं, है ना, पर नारी के चक्कर में पड़ चुके हैं, सही आचरण से नहीं जीते हैं, तब माताएं बहनें जितने भी इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने बच्चों के निमित्त इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो माता अशोक सुंदरी के यहां पर आपको उपाय करना होता है। और पूज्य गुरुजी की ही कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी शिव भक्तों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने जब इस उपाय के बारे में कहा, तब कहा कि इस वाले उपाय को चाहे तो मां कर सकती है, चाहे पिता कर सकता है, कोई भी अपने बच्चों के निमित्त कर सकते हैं। और बच्चों के लिए तो ये उपाय करना ही करना है जब उसकी बुद्धिमत्ता का लेवल थोड़ा सा कम हो, या फिर पढ़ाई लिखाई में उसका ध्यान नहीं लगता है, याद करता है लेकिन भूल जाता है, तो मात्र 1 लोटा शुद्ध जल चतुर्थी तिथि के दिन अपने घर का लेना तांबे के कलश में, और इसके अंदर थोड़ा सा मिला लेना है आपको गंगा जल। ठीक है, ये 2 चीजें लेना। इसी के साथ में आपको लेनी होंगी बेलपत्र और साथ ही साथ लेने होंगे चावल। चावल कितने लेने हैं? ये लेने हैं आपको 31 चावल, जो कैसे होने चाहिए? अक्षत होने चाहिए, पूर्ण। टूटा हुआ चावल का दाना ना हो। विशेष तौर पर देखिएगा, महादेव को कभी भी खंडित चीज समर्पित नहीं होती है। ठीक है, तो आपको 31 चावल के दाने लेने हैं और इसी के साथ में आपको लेनी होंगी 31 बेलपत्र। बस इसमें ध्यान रखिएगा, अभी के टाइम पर आपको बहुत बेलपत्र मिल जाएंगी, कुछ कम रह जाती है तो जब आप शिवालय जाएंगे, शिव मंदिर में, तो शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ी हुई है उन्हें भी आप धोकर के काम में ले सकते हैं। तो टोटल आपको 31 ही बेलपत्र चाहिए, 31 ही आपको चावल चाहिए और 1 लोटा शुद्ध जल जिसमें गंगा जल मिलाया हुआ है, इसे लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। यहां पहुंचकर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख अपने आप ही किधर हो जाएगा? उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। यहां बैठकर सबसे पहले आपको जो पूजा पाठ अर्चना जैसे आप करते हो वैसे आप करना, भगवान से अनुमोदन विनती करना। जब आप इस उपाय को करेंगे तो सबसे पहले आपने करना क्या है? 1 लोटा शुद्ध जल जो लेकर के आए हो, अपने दोनों हाथों में लेकर अपने बच्चे का, जिस व्यक्ति के निमित्त कर रहे हो, उसका नाम बोलना है, उसका गोत्र बोलना है, जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोलना है, और कामना कहकर इस संपूर्ण गंगा जल वाले जल से, पहले जल से शिवलिंग का अभिषेक कर देंगे, शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आएगा, थोड़ा सा जल मात्र आपको रोक लेना है, एकत्रित कर लेना है, और फिर उसके पश्चात इस कलश को उठा करके साइड में रख देना है। ठीक है, तो पहला तो काम आपने ये कर लिया है। यहां पर इस कलश को यहां रख दीजिएगा। ठीक, उसके पश्चात जो आपने 31 चावल और बेलपत्र लिए हैं, सबसे पहले 1 बेलपत्र लेना, उसकी बीच वाली पत्ती पर 1 चावल का दाना रख करके अपने बच्चे का नाम, गोत्र और कामना कह करके इसे उल्टा समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, ऐसे कि चावल नीचे चला जाएगा और बेलपत्र इसके ऊपर आ जाएगा, डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती महादेव की शिवलिंग की तरफ में। इसी तरीके से फिर दूसरा बेलपत्र लेना है, 1 चावल का दाना उसके बीच स्थान पर रखना है, और फिर से वापस इसी वाली बेलपत्र के ऊपर उस दूसरे वाले बेलपत्र को भी आपको ऐसे ही नाम, गोत्र, कामना कहकर के समर्पित करते चले जाना है। जैसे ही ये 31 बेलपत्र आपके चढ़ जाएंगे, अपना दाहिना हाथ इसके ऊपर रखकर बाबा से निवेदन कामना करके इस जल को लेकर के अपने घर पर आ जाना और इस जल का आचमन अपने बच्चे को करा दीजिएगा। 2 से 3 चतुर्थी करके देख लीजिएगा, आपके बच्चे में सुधार आना शुरू हो जाएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।